सावधान। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में महामुनिराज जो निरंतर 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 लक्षण धर्म का रूप परिणमन, 12 भावनाओं का चिंतन और 22 परिचय विजय प्राप्त करते, उनकी अपनी चर्चा चल रही है। अपनी चर्चा 22 परिचय विजय के ऊपर चल रही है। ये बाहर में सब प्रसंग घटते रहते और मुनिराज किस तरह से उनके ऊपर विजय प्राप्त करते, किस तरह से ज्ञाता दृष्टा रह पाते, किस तरह से संभाव में रह पाते, इसकी चर्चा चल रही है। और अमृत चंद्र आचार्य देव हम जैसे जीवों को भी जो भी निचली भूमिका में संकेत दे रहे कि जितनी तुम्हारी शक्ति हो, जैसा तुम्हारा पद हो, उस अनुसार भी तुमने भी इन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इन बातों को मतलब तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसे परिचय आ जाए, शुदा आ जाए, तृषा का परिचय आ जाए, शीत का, उष्ण का, याचना करने का कोई प्रसंग आ जाए, उस समय में कैसे तुमने परिणमन करना चाहिए, सजगता कैसे रह सकती है, वो तुमने देखना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हमें। हमने कल अंत में अरति परिचय और अलाप परिचय इन दो की चर्चा की थी। अलाप परिचय अंत में चर्चा में ही आया था कि मुनिराज को आहार आदि का लाभ नहीं होता है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी चाहिए नहीं, श्रावक से कुछ भी चाहिए, बस आहार है। रोग के लिए भी वो हमें दवाई देगा और फिर हमारा रोग दूर होगा, ये बात ही नहीं। क्योंकि रोग के लिए सनत चक्रवर्ती जी को वहाँ पे वो देव वैद्य का रूप लेके आ रहा है और वो उसे समझा रहे, भैया तुम हमारे भव रोग को, हमारे संसार रोग को दूर नहीं कर सकते, ये रोग हमारा है ही नहीं। 700 वर्ष तक कल्पना नहीं कर सकते, हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर रोग की अवस्था आ जाए तो हम आकुलित हो जाते, तड़पन होती है और हम उपाय करते हैं कि कैसे इन रोग आदि से दूर होवे। और उनका कोई विकल्प उनको कोई ऐसा विकल्प भी नहीं आता है कि हम आहार को जाए और उस घर में ऐसा ही रोग किसी को हो, उन्होंने प्रासुक औषधि बनाई हो, हमें वो दे, ऐसा भी विकल्प आता नहीं। ऐसा आए तो उनके यशना समिति में दोष लगेगा, आता नहीं उन्हें। अलाभ परिचय में सहजता रहती। अब अपने लिए भोजन आदि का तो अलाभ का ही, बट अपने जैसे जीवों को हमें इच्छा है कि हमें थोड़ा बहुत हमारे पास धन होना चाहिए, हमारे पास इच्छा होती है हमें कि ये 5 इंद्रिय के विषय हमें मिलना चाहिए, अपना एक खुद का घर होना चाहिए, आदि आदि ऐसी बेसिक सामान्य होती है, भूमिका अनुसार होती है। बट पाप के उदय में अगर उनका लाभ न हो, घर आदि नहीं बन पाए, हम 5 साल से प्रयास कर रहे हैं बट हमारा घर ही नहीं बन रहा है, हम धन कमाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय कर रहे हैं, अनेक व्यापार, बट हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, धन जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, ऐसे तैसे काम चल रहा है। ऐसी अवस्था में भी सहजता रखनी चाहिए। मैंने कल परसों ही भागचंद जी साहब को याद किया था, प्रयास कर रहे बट उदय की विचित्रता है, दूध के लिए भी मतलब प्रतिकूलता है, यहाँ से वहाँ सब घूमना पड़ रहा है, बुधरदास जी आदि। अब वो मुनि बने नहीं बट उस परिस्थिति में भी कैसे डटे रहे। अब कोई लोभी जीव होगा, अज्ञानी होगा, तो आटे में इतना मुनाफा नहीं, बुधरदास जी आटे बेच रहे तो दूसरा कुछ व्यापार करते, कुछ करते, यहाँ से कैसे मिलेगा, वहाँ से भले अन्याय करना पड़े, अनिति करनी पड़े, बट हमें तो लाभ होना ही चाहिए धन का, कुछ भी करने को तैयार होता है, बट वो हुए नहीं। क्यों? और उस अवसर में भी अपना समय जब फ्री है तो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये कोई बोलने की बात ही नहीं है। मंदिर जी के बाहर आटे लेके बैठे, कोई ग्राहक आएगा तो उसे दे देंगे, नहीं है तो अपना अपना स्वाध्याय कर। गजब, उन्हें वो विकल्प नहीं आ रहा है कि और धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करो। गृहस्थ अवस्था है अपनी जैसी, जरूरी नहीं 5वें श्रावक की प्रतिमा कोई धारण की हो। और पिछले 100 साल में हमें ये महिमावंत हमारा जो इतिहास है
ये थोड़ा सा भूल गए, देखा देखी कि इसमें हमें सब बेकार की चीज़ें लगती है और हम जैनी होके अनिति के व्यापार भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें लाभ चाहिए, हमें 5 इंद्रिय विषय चाहिए, हमें धन चाहिए, उसके बिना हमारी प्रतिष्ठा नहीं, उसके बिना हमें कोई पहचानता नहीं, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते। तो कहते तुम कैसे परिचय सुनोगे? शांति से, जिस तरह न्याय नीति से हम व्यापार करके सहज में पुण्य के उदय प्रमाण कमा पाएंगे उतना कमाएंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। हमें उसमें, मैंने सदा सुखदास जी को भी कल परसों याद किया था, रत्नकंड की श्रावकाचार्य में वो कहते अगर प्रयास करने के बाद भी धन आदि की प्राप्ति नहीं होती, जितनी थोड़ी बहुत होती है, घर वालों को कह देते भाई इतना ही हो रहा है पुण्य प्रमाण, अब पूर्व का पाप है आपका भी और मेरा भी, तो हो नहीं रहा है, इसमें निभा लेना, हम अभी पाप के काम नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से कह दे। जिसमें तीव्र कषाय के भाव हो, तीव्र अन्याय आदि के भाव हो, हम नहीं करेंगे, है उसमें चला ले, आदत लेनी चाहिए। मैंने कभी कहा था 2008 में पूना आदि बहुत सी जगह पे इंडिया में रिसेशन आया था आईटी सेक्टर, तो उस समय में बहुत से आईटी वाले इंजीनियर्स ने या तो सुसाइड कर दिया था या तो डिप्रेशन में चले गए, कारण कुछ नहीं, पैसा आया जैसे भी आया होगा एकदम खर्चा बढ़ा लिया, लाभ हो गया, ऐसा लगा कि ये पूरा लाइफ भर पूरा परमानेंट रहने वाला है। यानी कि ऐसा नहीं, कर्म के उदय के अनुसार अप डाउन चलता रहता है, और पंचम काल है, वह कोई स्थिरता की संभावना नहीं। चतुर्थ में तो एक आध बार कह सकते हैं कि स्थिरता है पूरे जीवन भर, चक्रवर्ती को पूरा जीवन स्थिरता रहती, जन्म से लेके पुण्य का उदय ही रहती। मान भंग आदि भी गौन कर दो, थोड़ा बहुत कुछ प्रसंग हुआ होगा, सामान्य कह रहा हूं, बट ऐसा पंचम काल में नहीं होता। ऐसी अवस्था में बहुत लगा कि ये सब परमानेंट है और छूटेगा नहीं, अनित्य को नित्य मान लिया, 12 भावना में चर्चा कर ली थी, और अचानक आ गए कोलैप्स। प्रकरण कहां से? अभी लाभ नहीं हो रहा है धन का, सुसाइड कर दो, कुछ भी कर दो। इनका ऐसा नहीं, अलाभ में भी क्योंकि हमें आदत है, हम सामान्य इसमें जी सकते, हमने कोई अपना हाई फाई प्रोफाइल नहीं बना दिया है, और वो बनाने के बाद में डाउन होने के बाद में बड़ी हालत खराब होती, हालत खराब होती। बड़े बड़े सिटीज में बड़े बड़े बिल्डर्स आदि होते हैं, बहुत खर्चा पानी गाड़ी घोड़ी ये वो सब कर लेते तामझाम, और अचानक कुछ आ जाता है, सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेंटेन करना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, कह नहीं पा रहे, क्या करे, चले जाते निगेटिविटी में, कुछ भी हो जाए। तो यही कह रहे हैं, आइए अपने प्रकरण पे 168 नंबर वा पेज है, 8वां अलाप परिचय। साधु ने अनेक उपास किए हो, और यदि पारणा के दिन निर्दोष आहार का लाभ न हो तो चित्त में रंच मात्र खेद नहीं मानते। इस प्रकार जो यतीश्वर लाभ अलाभ दोनों को समान मानते, भोजन मिल गया तो खुश नहीं होते, देखो हमारा कितना पुण्य का प्रताप है, हमने इतने उपवास के ऐसा धर्म करते 28 मुलगुन पालते हैं और हमें निरति 4 भोजन का लाभ होता है, ऐसा समिति में कोई दोष नहीं लगता है, और सहज में हमारा ये सभी विकल्प नहीं आते। अलाप परिचय में वो भी देखना चाहिए, हमारा पूर्व का पुण्य होगा और हम जो कुछ करते उसमें अच्छा ही होता जाता, उसमें भी लाभ होने में भी हम फूलते नहीं, फूलना नहीं चाहिए। ये तो समझना ये तमाशा चल रहा है पुण्य के उदय का, ये जब तक रहेगा तब तक चलेगा, जब खत्म हो जाएगा हम सहज रहे। लाभ और अलाभ दोनों अवस्था में, लाभ मतलब प्राप्ति, अलाभ मतलब प्राप्ति नहीं होना। तो प्राप्ति होना किसी की, मतलब यहाँ पे उनको आहार की अपेक्षा से हम लोगों को धन आदि 5 इंद्रिय विषय या जो भी कुछ अपनी होगी उस अनुसार वो समान मानते, वही अलाभ परिचय को विजय प्राप्त करते। अभी जैसे अपने गांठ का पुण्य नहीं, किसी को शादी करना है और लड़की नहीं मिल रही, या लड़की को लड़का नहीं मिल रहा है, व्हाटएवर, या कुछ हो रहा है, अलाभ हो रहा है, अभी इच्छा है पति मिलना चाहिए, पत्नी मिलनी चाहिए, बच्चों का इच्छा है कि हमें बच्चे होने चाहिए, हमें लड़का होना चाहिए, हमें लड़की होनी चाहिए, या फलाना कुछ भी विकल्प रहे चाहिए, भूमिकाएं निचली। ऐसी अवस्था में हमें मुनिराज को देखना चाहिए, भाई हमारे घाट का पुण्य नहीं, कहाँ से हमें लड़का मिलेगा, पुत्र होगा, बहुत परेशान हो जाते बाहर में, और फिर उसी के निमित्त से बाहर में ये सब टेस्ट ट्यूब बेबी ये वो सब फिर चलते रहते। कैसे? क्यों?
क्योंकि हमें तीव्र इच्छा है, हो नहीं रहा, और कुछ भी करके चाहिए, फिर हम लाखों रुपए पानी में डालने को तैयार है। बट जो जिनवानी हमें उपाय कह रही है, सहज हो जाओ, बाहर का देखा देखी उपयोग मत करो, सहज में तुम्हारा हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं। ओके, ऐसी कितने आके काल के गाल में कितने वंश खत्म हो गए, पता ही नहीं चलता। ये अभी जो हरिवंश, कुरुवंश, ये जो भी इक्षु वंश आदि है, ये अभी ये खत्म हो जाएगा, खत्म, नया नया चालू हो जाएगा। ये पंचम काल होती खत्म हो जाए, हमें पता ही नहीं हम इक्षु वंश के कि कुरु वंश के कि हरिवंश के, हमें क्या पता है, कुछ भी पता नहीं, काल के गाल में सब समा जाते। तो इसीलिए ये टेम्पररी जितना भी है इसमें उछलना नहीं, सहजता रख, लाभ अलाभ भूमिका अनुसार कर्तव्य किया जाएगा। घर गृहस्थी चलाने के लिए व्यापार करेंगे, ग्राहक को माल दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे हम, बट अंदर से हम न्यारे न्यारे रहेंगे, उसको उपादेय नहीं मानेंगे, उसमें खुश नहीं होंगे लाभ हुआ तो, और लाभ नहीं हुआ तो दुखी नहीं होंगे। बात इतनी सी, बात इतनी सी है। तो ये सहजता सिखाता है। ये परिचय भी हमने अपने शक्ति प्रमाण करनी चाहिए। भोजन आदि का भी ऐसा है, भोजन के लिए नहीं हो लाभ। अभी बात करते करते इसी याद आया, किसी के घर पे किसी के भाई का लड़का पढ़ाई के लिए था और स्कूल जाना रहता था, मान लो 11 बजे से 5 बजे या 12 बजे जाना रहता था, और घर के उनकी जो बुआ थी वो भोजन बराबर समय पे बनाती नहीं थी, उसको बड़ा क्लेश होता। अब ज्ञान नहीं, मेरे को उदाहरण नज़दीक से देखा हुआ इसलिए याद आ रहा है। तो वो तड़फन होती थी उसको, वो किसी दूसरे परिचित के यहाँ भी पूर्व में चलता था, उसके यहाँ जाके भोजन कर लेता था, बड़ा खेद खिन्ना होता। ऐसा एक दिन नहीं, बहुत बार होता। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में भी बन सकती है। हमें इच्छा है भोजन को करने की और 1 घंटे तक भोजन ही नहीं बना रहे, घर के सदस्य को उतना विवेक नहीं है, उसमें अलाभ में शांति रहनी चाहिए। हमें लग रहा है गरम गरम रोटी आनी चाहिए, होना चाहिए, लाभ नहीं हो रहा है, हमारे पुण्य उदय नहीं, शांति रहो, शांति रहो। छोटी छोटी चीजों में कर सकते हैं, ये छोटी छोटी लगती है फालतू की, सब इसमें कैसा उपयोग हुई है ऐसा नहीं है। पर्याय में ये सब बैलेंस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा अलाभ में। इसलिए हमें अभी पेशेंस नहीं रहा है। बच्चे को भूख लगती है, 8 साल 10 साल 6 साल का है, और माँ तुरंत नहीं बना देती तो पैर पटकता है, बर्तन फेंकता है, ये करता है, क्या कर रहा है, नहीं हो रहा अलाभ। वो टीवी देख रहा है, अचानक लाइट चली गई, टीवी देखना अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, टीवी देख रहा है, अचानक क्रिकेट की मैच या कुछ देख रहा है, लाइट चली गई, अब इन्वर्टर आदि नहीं है, वो टीवी नहीं चल रही है, परेशान है, टीवी फोड़ देगा। अब टीवी देखने के संदर्भ में लाभ नहीं हो रहा है, उसे प्राप्ति नहीं हो रही, अब उसमें क्यों पेशेंस को ना हो जाए, ये फटाफट हो जाए। तो ये कह रही है तुम घर में रह के तैयारी करो, अभी दिल्ली दूर है, अभी ये पहले बेसिक कर लो, फिर बाद में ले लेना, मुनिपना ले लेना, सब ले लेना। इसलिए स्वामी जी को बार बार पूछते थे मित्र भक्त वाले, भैया तुम इतनी बातें करते हो, मुनि का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, साहब जी तो आप मुनि क्यों नहीं बने? भैया मेरे में सामर्थ्य ही नहीं है, मैं वैसा पाल नहीं सकता हूँ, जैसा स्वरूप यहाँ पे लिखा है मेरी सामर्थ्य नहीं, क्या करें, निचली भूमिका में रहेंगे, ऊपर का पद लेके और नीची क्रिया करे, ये तो अनिति, इसका फल बड़ा खतरनाक, अनंत संसार। इसलिए पहले तत्व ज्ञान होगा, अच्छे से तैयारी होगी, और फिर जब लगा अभी काम हो सकता है, अभी कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई वहां पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। अतिचार कभी लाइफ में हो सकते, उसकी तो बात है, अनाचार नहीं होगा, ऐसा करके चले जाते। तो अलाभ परिचय में रंच मात्र भी खेद नहीं मानते हैं। इस प्रकार जो यतीश्वर लाभ अलाभ दोनों को समान मानते, वही अलाभ परिचय पर विजय प्राप्त करते। कल मैं बोलना भूल गया था, देख के आया था, अभी याद आया, 78वीं गाथा 2 मिनट के लिए निकाली, 78वीं गाथा मैं वो दिखाने वाला था ना, जो अमृत चंद्र देव ने 68वां पेज है मेरे यहाँ पे, 78वीं गाथा। देखिए अन्वय सावधान कर रहे, ऊपर क्या लिखा है, इस अहिंसा धर्म का साधन करते हुए सावधान करते। सावधान मतलब जो अहिंसा धर्म का शक्ति प्रमाण पालन कर रहे, 8 मूल गुण आदि का, उसे क्या सावधान कर रहे, अमृत अर्थात मोक्ष का कारणभूत अन्वयार्थ उत्कृष्ट अहिंसा रूपी रसायन प्राप्त करके। भैया तुम्हें अहिंसा रूपी रसायन प्राप्त हो गया है, तुम्हें भाव हिंसा क्या है, द्रव्य हिंसा क्या है, स्व की हिंसा क्या है, पर की हिंसा अच्छे से समझ गई। हमने 44वें श्लोक 42वें श्लोक से पूरी चर्चा करते आ रहे।
वो तुमने रसायन प्राप्त कर लिया है जो मोक्ष का कारणभूत है। और अज्ञानी जीवों के असंगत वर्तन देखकर, अब कोई अज्ञानी या तो हेतु पुरस्कार या तो असमझ से सजगता नहीं होता है, वह असंगत वर्तन कर रहा है देखकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। अब पंचम काल में ये देख देख के हमें नहीं व्याकुल होना चाहिए। शुरू शुरू मेरी ऐसी अवस्था होती थी, बट अभी थोड़ी थोड़ी स्थिरता आती, सहजता है, अभी जैसा चलता रहे। पात्रता होगी उपादान की तो ग्रहण करेगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। हम क्या, हाँ हमारा काम है जो सर्वज्ञ गंधर्व से ऊपर से आचार्य देव से आ रहा है वही माल रखना चाहिए। एक भी यहां से वहां नहीं होना चाहिए। प्रकरण के अनुसार चर्चा करनी चाहिए। पात्र जीव ग्रहण करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, अज्ञान में रहे तो रहे, उसके जीवन में उत्थान आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। हम क्या कर सकते, हम क्या कर सकते। तो इसमें क्या करें, वो अज्ञानी जीवों का असंगत वर्तन देखकर, असंगत मतलब जो उसके लिए दुखदाई है, जो उसके लिए संसार बढ़ाने वाला है, कर्म बंधन कराने वाला है, ऐसा उसका वर्तन देखकर व्याकुल नहीं होनी चाहिए, सहजता रहनी चाहिए। तो ये सहज बीच में याद आ गया। देखिए इसके बाद में दशमंशक परिचय 9वां, डांस मच्छर चींटी मकोड़ा आदि जीवों के डंक की पीड़ा जगत के प्राणी सहन नहीं कर पाते, परंतु योगेश्वर उन सब की बाधा पीड़ा सहन करते। उन काटने वाले सभी प्राणियों द्वारा अपने नग्न शरीर में बहुत बाधा पीड़ा उत्पन्न किए जाने पर भी मुनि महाराज कभी भी मन में खेद करते नहीं है। इस तरह से दंश मंशक परिचय जीतते हैं। बुद्धिपूर्वक सामायिक आदि ध्यान में तो वो ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ ये सब पीड़ा नहीं हो। उसके बाद भी उदय के अनुसार मान लो वहाँ मच्छर आदि का आ गए, कीड़ी मकोड़ी। अब 3 दिन तक यशोधरा मुनिराज को वो चींटी काट रही मरे हुए सार्प के वहां, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब मेरा भी स्वयं का उदाहरण लेंगे, कभी सामयिक को बैठे तो मच्छर आदि आ जाती, तुरंत व्यग्रता आ जाती, हिल जाता है हाथ आदि होता है, पकड़ में आता है। तो ये सब क्या है, निचली भूमिका। अब उनका कितना विशेष, 3 दिन तक आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वह कितनी पीड़ा हो रही है। वो चींटी आदि के सहजता उनको। अब यहाँ पे उपलक्षण से दंश मंशक कहा है, कीड़ी मकोड़ा, बाकी ऐसे अनेक आ सकते हैं। 700 मुनिराज है, अकम्पड़ाचार्य आग लगा दी, अन्य जगह भी परिचय में ले सकते, यहां भी ले सकते। आग लगा दी है सहजता। अब वो आग की ज्वाला परेशान कर रही 7 दिन तक, जितना भी दिन चलाओ। अभी रक्षाबंधन आ ही रहा, अब हम कैसे मनाए वो अलग बात है, बट प्रकरण कहां से चल रहा है वो। अब रक्षाबंधन भी कैसे मनाना चाहिए ये भी समझना चाहिए। अब देखा देखी अब दुनिया कैसी मनाती है, हम भी मनाते हैं। जो भी कुछ आयोजन आदि चलते भूमिका अनुसार चलेंगे, मैं उसके कोई अगेंस्ट में या फेवर में वो बात नहीं चल रही है। बट साथ में वो अकम्पणाचार्य का वो याद करना चाहिए कि रक्षाबंधन के 7 दिन पहले से आग लगा दी है और बड़ा तांडव मच रहा है, सहजता है। अपनी रक्षा करने वाला हम स्वयं ही। और तो विष्णु कुमार जी को प्रथमानियों को उठाएगा, बाद में उनको टोडरमल जी साहब जैसे आड़े हाथ भी ले लेंगे, भैया ऐसा प्रवृत्ति तुम मत करना, नीचे पद में आने की जरूरत नहीं। और तो जो होगा 700 मुनिराज का जैसी उनकी उदय होगी। और तो विष्णुराज मुनिराज विशेष थे, फिर बाद में स्थिर भी हो गए, दीक्षा भी ले ली, और कहते हैं केवलियान आदि भी हो गया, जो भी कोई भूमिका होगी। पर कहने की बात क्या कह रहा हूं मैं, हम अपनी रक्षा कर रहे। रक्षा किससे करना, शब्द क्या है, रक्षा बंधन। रक्षा किससे करना, बंधनों से। अपने आत्मा को बंधन में जाने से रोकना, यही रक्षा है। अब ये रक्षा तो हमारी हो नहीं रही, हमारे तो अलग ही काम है। साथ में ये भी भान रख, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बट आप समझो अच्छे से बात ऐसी, हम अपनी रक्षा बंधनों से कर नहीं रहे हैं। तो हमारे बाहर के रक्षा बंधन कुछ भी, हम अपनी रक्षा बंधनों से नहीं कर पा रहे, और हम बहन की रक्षा क्या कर पाए, नहीं कर सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं, ये निश्चय का श्रद्धा में होना चाहिए। बाकी भूमिका अनुसार जैसे कोई आयोजन चलेंगे, क्या करना पड़ता है, क्या होना चाहिए, वो सब चलता रहे। दंशमंचक में कहां से याद किया मैंने, अकम्पणादेव को। ये कुछ ना कुछ जीवों के, यह जीव की अपेक्षा से, बट आप ले सकते हैं उसको, तरकीब से लेना तो, या अन्य परिचय में भी डाल सकते हैं उसको।
तो ये डांस मच्छर और हम जैसे जीवों की क्या हालत होती, हमें क्या समझा रहे हैं, हमारे भी कहीं अगर मच्छर आदि हो जाए तो तुरंत ओडोमॉस लगा लो भैया, बच्चे के लिए मोह ज्यादा है, भैया बेटा लगा ले, तेरे 4 दिन बाद एग्जाम है, फिर मच्छर होंगे, मलेरिया होगा, निमोनिया होगा, फलाना होगा, ढिकना होगा, फटाफट लगा। फिर वो अबक्षची, फिर वो क्या बोलते हैं नॉट एट होम या क्या 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 लगाते हैं, उसमें वो मर भी जाए, या वो कुछ बैट आती है उससे मार देवे, ऐसा सब हम नहीं करें, हम नहीं, हम अपने लेवल पे उतना करेंगे। हाँ, हमें उनके जैसा भूमि शयन नहीं पॉसिबल है तो मच्छरदानी लगा ले ज्यादा से, ताकि उसमें वो बीच में आए, बस हम शांति से सो पाए। अभी हमारी उतनी ताकत नहीं, अब उनको हर रोज हो सकता है, बारिश शादी के सीजन में पेड़ जंगल में हो सकती संभावना, सहजता रहती। तो ये क्या कह रहे हैं, डांस मच्छर चींटी मकोड़ा आदि जीवों के डंक की पीड़ा जगत के प्राणी सहन नहीं कर पाते, परंतु योगीश्वर उन सब की बाधा पीड़ा सहन करते। उन काटने वाले सभी प्राणियों द्वारा अपना नग्न शरीर में बहुत बाधा पीड़ा उत्पन्न किए जाने पर भी मुनि महाराज कभी भी मन में खेद नहीं करते। इस तरह दंश मंशक परिचय जीतते। एक वर्ष तक बाहुबली जी एक ही जगह पे खड़े रहे, अब उसमें उनको भी बाधा हुई होती, हिरण आदि आ रहा है, अपना शरीर खुजला रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब चल रहा है, सहजता है। कोई कहेगा साहब हमने तो ऐसा पढ़ा हुआ है कि ये भरत की भूमि है, आदि आदि स्थूल कथन होंगे, विशेष जीव थे तद्भव मोक्षगामी है, और होगा भी वो विकल्प तो बहुत छोटे लेवल पे होगा, बट उसकी वजह से वो सम्यक दृष्टि जीव थे, सम्यक दृष्टि जीव थे, कामदेव थे, विशेष पुरुष थे, तो इतना तो नहीं होगा। अब जो स्थूल कथन है हमें तो अच्छे उपेक्षा से ग्रहण करना चाहिए। आगे का देखिए, आक्रोश परिचय। जो कोई दिगंबर मुनि को देखकर निंदा करते, दुर्वचन कहते, गाली देते, परंतु ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर किंचित मात्र खेद नहीं करते, परंतु उत्तम क्षमा ही धारण करते, इस प्रकार मुनिराज आक्रोश परिचय पर विजय प्राप्त करते। आके हो सकता है, संभावना है, कोई आके उनको आक्रोश आदु करे तो उसमें भी शांत रह सकते। हमें भी व्यापार आदि में ग्राहक या व्यापारी या अन्य ऐसी भी कोई घटनाएं घटती है, अब उसमें हम कैसे सहजता रख पाएंगे। सजगता जितनी हर समय होगा जरूरी नहीं, बट जितनी सजगता होगी उतने समय में वो हमें अपशब्द कह रहा है और हम शांति से सुन रहे। आक्रोश परिचय जय शक्ति प्रमाण, उसमें कोई हम करने जैसा नहीं, क्योंकि वो विकल्पात्मक के पुण्य बंध का कारण है, पाप से बचने का कारण है, परंतु भूमिका अनुसार हमें अपने अपने करना चाहिए। आक्रोश अभी हमारा इतना हम बढ़ गया है, अभी छोटा 4 साल का बच्चे से लेके 90 साल के सबके हम इतने तगड़े हो गए पंचम काल में, हम किसी के सुनने के नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम छोड़ते नहीं, तो बात तो बड़ी कठिन है। तो इसीलिए बट ये भी परिचय जो हमें सहन करना चाहिए। कोई अपनी निंदा आदि दुर्वचन कहे तो भी साम्य भाव में, सदा सुखदास जी ने तो बहुत विस्तार से लिया है। कोई आके गाली गलौज करे, मारे पीटे या कुछ कहे तो अहिंसा अनुव्रत में देख लेना चाहिए उन्होंने। तो कहते मेरी कुछ गलती होगी, मेरी गलती नहीं है, बट पाप का ऐसा उदय है और मुझे संभाव से सहन करना चाहिए। उसने मुझे अपशब्द तो कहे, मारा तो नहीं, मारा बट जान से तो मारा नहीं, ऐसे ऐसे विचार करके क्षमा आदि धारण करनी चाहिए। इस तरह से इन परिचय को जीतना चाहिए, ऐसा यहाँ पे चर्चा आ रही है। इसके बाद में रोग परिचय। पूर्वोपार्जित असाता वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में पीड़ा हो जाए तो मुनि महाराज उस रोग से दुखी होते नहीं। रोग हो जाने पर लौकिक जन अत्यंत व्याकुल हो जाते, परंतु मुनिराज अपने शरीर में इन रोगों के उपस्थित होने पर किसी प्रकार का खेद चित्त में नहीं आने देते और न उन रोगों के प्रतिकार कोई उपाय करते। वह तो पूर्वकृत कर्मों का फल जानकर अत्यंत निश्चलता पूर्वक आत्म ध्यान में लीन रहते, इसे रोग परिचय कहते हैं। अभी मैंने सनत चक्रवर्ती जी का आदि को याद किया था, तो ये सब सहज में कर लेते। कुष्ठ रोग हुआ है वादिराज मुनिराज को, और वो श्रेष्ठी अपना बड़ी बड़ी बातें झाड़ के आ गए राजा के पास, और या मुनिराज को कह रहे, अब मुनिराज कितना गंभीर चर्चा कर रहे, उनको कह रहे श्रेष्ठी जी आप तो तत्व ज्ञान जानते, आपको पता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ये रोग कहाँ हुआ है। बट फिर भी क्या,
अब वो कोई भी भावुकता में कोई कहे कि जैनियों के मुनिराज चमत्कारी उमत्कारी नहीं होते, उनको कुछ आता नहीं, उस चक्कर में हम यही काम करते बैठे, हमारा मेन काम छोड़ दे, मेन काम छोड़ दे हम। ऐसा नहीं हो सकता। हमें हमारा मेन काम वही है, शुद्धोपयोग, शपक श्रेणी, केवल यहां, और कोई दूसरा काम नहीं। हाँ, ये काम करने में हमारा ज्ञान और चारित्र समर्थ नहीं, श्रद्धा तो लगी हुई वहां पे, बट ज्ञान और चारित्र बीच बीच में बाहर आ जाते हैं, तो हमारा बार बार यही प्रयास होता है कि अंतर, हर अंतर मुहूर्त में वहां खींच लेके चली जाए। ऐसा कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? बाहर जाएगा ज्ञान दर्शन की पर्या, फिर अंदर लेके आएंगे, बाहर जाएगी फिर अंदर लेके जाए। ऐसा कब तक करेंगे? जब तक ऐसे पुरुषार्थ के प्रसाद से वो परिणति अंदर जो गई बाहर ही नहीं आई, केवल ज्ञान हो जाए। अब अनंत काल के लिए श्रद्धा ज्ञान चारित्र बाहर ही नहीं आए, तब तक हम करते रहे, और दूसरा कोई काम नहीं उनको, इसी से उनका सब कुछ होने वाला है। तो उनको ये रोग आदि होने के बाद में कोई विकल्प ही नहीं उसके संदर्भ में। सभी तो अब भावुक तो जनता भावुक होती है, तो वादिराज मुनिराज का सहज पुण्य का प्रताप था, अब वो भी कोई अच्छा नहीं बट उदय था, तो पूरा कुष्ठ चला गया, बट उंगली में थोड़ा सा बच गया। फिर भी भावुक पब्लिक क्या करती? मुनिराज कीजिए, क्यों? अब उनको चमत्कार दिखता है। वो बोले अगर मैं कर सकता था स्वयं से, उंगली का कुष्ठ रोग कैसे बच गया? अभी अपनी भूमिका में हम उपाय करना छोड़ेंगे नहीं, भूमिका अनुसार उपाय होंगे, बट उपाय करने से मेरा रोग दूर होता है। एक तो आत्मा में रोग है ही नहीं, रोग तो शरीर में, बट इस उपाय से ये रोग दूर होगा, ऐसा श्रद्धान में नहीं होगा। हमारी यहाँ श्रद्धा और ज्ञान की चर्चा चली, चारित्र में तो जिसकी जैसी उदय की योग्यता है। हमें भी अपने जीवन में कभी कुछ ऐसे मतलब अचानक कुछ रोग हो जाए, कुछ घटना हो जाए, कुछ भी बड़े रोग छोटे रोग कुछ भी हो जाए, जितनी सहजता रख पाचे रखना चाहिए, नहीं तो और निगेटिविटी में चले जाएंगे तो रोग परिचय जीतना तो दूर, और हम संक्लेश परिणामों से, आर्थ परिणामों से और नए कर्म बंध तीव्र कर लें। तो हम अगर रोग परिचय जो कहेंगे, शक्ति प्रमाण ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, शक्ति प्रमाण पद के अनुसार, तो उतने प्रमाण में कर्म बंधन का आश्रय कम होगा। इस तरह से रोग परिचय भी हम जीतने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में मल परिचय, मुनिराज स्नान आदि करते नहीं, दंत धवन आदि करते नहीं, और इसलिए शरीर में सामान्य पसीने आदि से मल आदि होता है, धूल आदि पसीना सब चलता रहता है। जंगल में रहते वो जेठ की गर्मी में धूप में तपते रहते आदि आदि, ऐसी अवस्था में भी मल युक्त शरीर होते हुए, मल मतलब वो कोई विष्ठा की बात नहीं चल रही, विष्ठा तो अच्छे से धोएंगे, क्योंकि फिर जिनवानी को कैसे हाथ लगाएंगे, अपने जो भी सिद्ध भक्ति आदि करनी है, स्तुति वंदना करनी, वो नहीं कर सकते, इसलिए वो शौच तो करेंगे, उसके लिए कमंडलू तो रखा हुआ है, उतना राग छूटा नहीं। परंतु जो बाकी शरीर में अन्य जगह पे जो भी धूल आदि का मैल है, उसमें वो सहजता रखते, उसमें देखिए मल परिचय अपने त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंदमय स्वरूप के आलम्बन में ही सावधान होने से। सावधान कहाँ है? सावधान में ज्यादा कहूंगा नहीं, शिवाजी महाराज के गुरु संत रामदास। सावधान कहाँ है? अपने, अन्य के नहीं, त्रैकालिक तीन काल में जो निर्मल है, भूतकाल में भी निर्मल था, मल से रहित था, वर्तमान में भी मल से रहित। वर्तमान में हमारा ज्ञानानंद स्वरूप मल से रहित है, ऐसा हम जान देख पा रहे, गजब बात। ऐसा जान देख नहीं पा रहे बट प्रयास कर रहे, सराहनीय। और नहीं अभी तक प्रयास कर रहे थे बट अभी भावना बन रही है, तो भी सराहनीय बनानी चाहिए। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। ये धर्म, ये निश्चय धर्म। क्या निश्चय धर्म है? अपने त्रैकालिक तीन काल में जो निर्मल ही रहता है, मलिन होता ही नहीं, ऐसे ज्ञान और आनंदमय
स्वरूप का आलंबन लेना धर्म है, उसमें लीनता करना धर्म है, उसमें रुचि करना धर्म है, श्रद्धा करना, प्रतीति करना, विश्वास करना, ज्ञान करना, अनुभूति करना, शब्द अनेक है, भाव एक है। श्रद्धा अपेक्षा से रुचि कहेंगे, विश्वास कहेंगे, ज्ञान अपेक्षा से जानना कहेंगे, चरित्र अपेक्षा से लीनता कहेंगे, कहो कुछ भी, बात एक। ओ शेर को समझता कुछ नहीं ये सब, बट लीनता कर देता। और हम पढ़ रहे हैं फिर भी लीनता नहीं कर पा रहे, तो सोचना चाहिए क्यों नहीं हो पा रहे। क्या कह रहे अभी, ये जो अपना त्रिकालिक ज्ञानानंदमय स्वरूप है, ये निर्मल है, इसका अनुभव कौन करेगा, इसकी प्रतीति कौन करेगा? तो हमारी पर्याय करी, हमारा ज्ञान देखेगा, जानेगा। हाँ, आगम जो कहते बात ऐसी, भूतकाल में भी ये मलिन नहीं था। भूतकाल कितना, 1 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, एक अवसर पुण्य उत्सर कितना का। वो कहते नित्य निगोद में भी ये निर्मल ही था। वर्तमान में निर्मल देख के आना चाहिए, ये धर्म है। ये धर्म प्रकट करने के लिए बाकी के धर्म खड़े किए हम, दान व्रत शील तप पूजा प्रभावना पंच कल्याणक तीर्थ यात्राएं सब इसी के लिए खड़े किए कि कुछ भी करके एटी चोटी का जोर लगा के जो अपना त्रैकालिक 3 काल में कभी भी मलिन नहीं हुआ, ऐसा निर्मल ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण भरपूर शुद्ध अशुद्ध हुआ ही नहीं हुआ, अभी वर्तमान में शुद्ध है। थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था, धर्मराज जी शुल्लक जो स्वामी जी को भी अच्छा मानते थे, फॉलो करते थे, उनके बहुत सारे शास्त्र अपन सोनगढ़ से भी और जयपुर से भी छपे हुए हैं, सम्यक ज्ञान दीपिका आदि बहुत सारे देख लेना चाहिए, अच्छे पढ़ने चाहिए। उसमें गुटाई ज्यादा है, बार बार रिपीटेशन है, बट कोई बात नहीं, अध्यात्म में होता ही है। मैं क्या प्रकरण ले रहा हूं, उनको कारंजा में क्या कहा, देवेंद्र कीर्ति जी 95 ईयर्स बट्टारक थे, बट ठीक है, अपने को तो मतलब मर्म से क्या कह रहे थे वो, अंधे कही, जानने वाले को जानता नहीं, देखने वाले को देखता। ऐसे ही मुनिराज क्या कर रहे हैं, उनको ये मलिनता दिखी नहीं रही। हमें क्या कह रहे, हमने भी शक्ति प्रमाण, हमारा बहुत हालत होती, छोटे छोटे बच्चों के प्रति घर के सदस्य को बहुत मोह होता। आज 4 बार नीलाते, भूमिका अनुसार ठीक है, पर रात को 10 बजे भी नीलाएंगे, क्यों? नहीं भाई, रात में फ्रेश होके सोना चाहिए। रात में ऑफिस से आए, बाहर से आए, 8 बजे नहाएंगे, भैया सूर्यास्त के बाद में नहाने का कोई सवाल ही नहीं हमारा, क्या काम है? ठीक है, सामान्य हाथ मुंह धो ले सकते, मान लो सूर्यास्त के पहले कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे, व्यग्रता, बाकी 2-2 3-3 बार नहाएंगे, 2-2 ये कहते मल से रही थी। अच्छा, उसको देखो, सहजता रहो। सामान्य हम सोच पालेंगे, 8 प्रकार की शुद्धि जो आगम में कही है, झरनानी योग में, मंदिर में मंदिर जी में आने के पहले नहाएंगे धोएंगे, वो सब बेसिक करेंगे, बट उसमें धर्म नहीं माने। हम यहाँ पे जाके नहा लेंगे तो हम सोच हो जाएगा, तो शरीर मलिन तो मलिन ही, नहाने के बाद भी तुरंत मलिन ही हो जाता, तुरंत उसमें से 9 द्वार में से कुछ ना कुछ झरने लग जाता। तो वो कह रहे हैं इनका मेन फोकस कहाँ है, अपने, अन्य के नहीं। कितनी सुंदर बात है। धर्म क्या है, अपने वस्तु के स्वभाव में लीनता करना, यही धर्म है। अपना वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव क्या, निर्मल, और अपने परिणाम कितने मलिन हो रहे हैं। उन मलिन परिणामों को अपने पद के अनुसार घटाना और अपने निर्मल त्रैकालिक स्वभाव का, ज्ञानानंद स्वभाव का भान करना, ये मल परिषेज कह सकते हैं अपनी भूमिका अनुसार। हम निरंतर ये प्रयास करते रहे, निरंतर कैसे हमारी कषाय घटे। कषाय का मैल जो है पर्याय में ही है, क्षणिक उपादान में ही इसका अभाव हो सकता है। अनंत होने क्या, हमारा भी हो जाए, चिंता की बात नहीं, टाइम लगेगा। अभी आगे एक सुंदर आने वाला अज्ञान परिचय आएगा, तब विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत से जीवों को टेंशन आता है, सब इतने समय से पढ़ रहे, कर रहे, धर्म कर रहे, बट अनुभूति नहीं हो रही। चिंता की बात नहीं, ज्ञान नहीं हो रहा,
त्रिकाली आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा, मुनिराज सहज रहते, कोई फर्क नहीं, हमें अनंत काल लग जाए, हमारे अंदर से भावना एकदम क्लियर हो गई है, काम इसी से होगा, अनंत काल लगने तो हमें कोई प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, हम अपनी भावना निर्मल रखेंगे, निर्मल भाव से स्वाध्याय करेंगे, निर्मल भाव से तत्व विचार करें, तीसरा हमारा हाथ में वो करेंगे, इसमें कोई ये पुरुषार्थ हम कर सकते, भावना वाने का पुरुषार्थ तो हमारी हो जाए, अनंत काल लगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब विस्तार से चर्चा कर लेंगे अज्ञान परिचय में क्या कहते। तो या क्या कह रहे, मल परिचय में अपने त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंदमय स्वरूप के आलंबन में ही सावधान होना ही लगाया, मतलब अन्य किसी में सावधान नहीं होना है। हम बाहर के प्रति बहुत सावधान होते हैं, हमारे कोई नुकसान नहीं हो जाए हम सावधान रहते हैं, चोरी नहीं हो जाए सावधान रहते हैं, व्यापार आदि अच्छे से चले, मार्केट में क्या चल रहा है सावधान रहते हैं। मैंने कभी कहा था ना, हमारे सीए लोगों को भी, इंजीनियर लोगों को भी, डॉक्टर लोगों को, सबकी मैं सामान्य बात कर, अभी हर महीने 2 महीने में आपको सेमिनार आदि सब अटेंड करने, क्यों, अपडेट रहना। सीए में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डॉक्टर्स में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो, सावधान नहीं रहोगे तो आउटडेटेड हो जाओ, फिर बाकी वाले दूसरे कॉम्पिटिटर अपने से आगे चले जाएंगे, वो सब कर पाएंगे। तो हमें निरंतर वो सावधान, तो हम वहां तरफ सावधान है, वहां तरफ सब सावधान है, नया नया क्या अपडेट आ रहा है, जर्नल में क्या आ रहा है वो सब देखते हैं, रात को 12 बजे भी आके पढ़ते हैं, सब कर रहे। बट हम अगर अपने त्रैकालिक ज्ञानानंद स्वभाव के प्रति सावधान नहीं है तो हमें विचार करना चाहिए, उसी के प्रति सावधान होना चाहिए। मुनिराज उसी के प्रति, हम उतना नहीं हो सकते, इसलिए मुनिराज उसके प्रति इतने सावधान है, हर अंतर्मुहूर्त में स्वभाव में चले जाते, अपने त्रैकालिक स्वभाव में शुद्ध उपयोग कर लेते, सैकड़ों बार हो जाता है हर अंतर्मुहूर्त, हमारा उतना होगा नहीं। हम तो सकल चारित्र को समझने का प्रयास करें, क्यों कर रहे, कभी ना कभी हमें भी लेना, वो इसके लिए प्रयास कर रहे। तो यह क्या कह रहे हैं, वर्तमान में अपना त्रैकालिक ज्ञानानंद स्वभाव निर्मल है, हम देख पा रहे बढ़िया, नहीं देख पा रहे प्रयास करना, वो परमात्मा छू ये देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे नहीं, कर लेना चाहिए। ये भी धर्म है, यही धर्म है, ये लगाया मैंने सब में के कान, और ये धर्म नहीं होगा बाकी के धर्म काम के नहीं, उससे देव आयु मिल जाएगी, संसार कम नहीं होगा। संसार घटाने के लिए महत्वपूर्ण काम, उसी का आलंबन लेना, उसी का लक्ष्य रखना, उसी की धुन लगना, सभी जगह 24 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, कुछ भी बुरा नहीं होगा। सब आप कैसे कहते, आगम कह रहा, युक्ति का आलंबन लिया और शक्ति प्रमाण स्वानुभव कर रहे कि हाँ इससे कोई अपना बिगड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़े, उल्टा उत्कर्ष ही होगा, 100% उत्कर्ष होगा। कैसे कह सकते, सुख बढ़ा हम कह सकते, दुख घटा कह सकते, उसका पैमाना इतना, धर्म करके हमारा अगर दुख घट रहा है सुख बढ़ रहा है, समझना बराबर काम चल रहा है, और अगर दुख कम नहीं हो रहा है सुख बढ़ नहीं रहा है अनाकुल वाला, तो समझना कुछ गड़बड़ है, हम में गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ नहीं। साल बाद रूपी जिनवानी में कोई भी प्रॉब्लम है, वो तो अस्खलित शासन है, अनादि से चलता आ रहा। क्या चर्चा चल रही है, अपने त्रैकालिक निर्मल मलिनता से रहित ज्ञान और आनंदमय आनंद। हमारा सिर क्यों दुख रहा है, नहीं दुखना चाहिए, सिर दुख रहा है तो कुछ गड़बड़ है, हम जैनी नहीं हुए अभी तक, जैनी होंगे तो सिर नहीं दुखेगा, आसाता विधनीय कर्म का अलग उदय होता, मैं कह रहा, पर हमारा बार बार चिंता करके इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उनका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अगर इससे हमारा सिर दुख रहा है तो गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। जैनत्व क्या है, निर्मल जब स्वरूप देख लेते सामने, हमारा क्या कुछ नहीं, हम भूमिका अनुसार सब करेंगे, सब करेंगे मतलब जो हमारा कर्तव्य, गृहस्थ के जो कर्तव्य, बट उससे हमारा सिर खराब नहीं होना, क्योंकि हम कमल के भांति जुदा जुदा ही रहेंगे। जिया क्या कह रहे, अपने त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंदमय स्वरूप के आलंबन में ही सावधान होने से, और किसी में नहीं। तो साहब वो तो
4 संधि काल में 6 आवश्यक पालते हैं, उसमें स्तुति करते, वंदना उसमें भी सावधान रहते, वो भूमिका अनुसार करते, और श्रद्धा उसमें सावधान नहीं। श्रद्धा कहती सावधान होने योग्य तो एक ही तत्व पूरे विश्व में, पूरे विश्व में एक ही तत्व है। पंच परमेष्टि के लिए भी सावधान होना नहीं। सावधानी से हम देव पूजा आदि सब करेंगे, जैसा आगम में आया है वही प्रॉपर करेंगे, पर सावधान होने योग्य पूरे विश्व में एक ही वस्तु है और कोई भी नहीं, और वो भी अपना स्वभाव है। पराधीनता नहीं, स्वाधीनता है, याचना नहीं, अयाचना है। समझ में आ रहा? ये समझ में आ जाए हमारा सब हट जाता, कुछ भी चक्कर नहीं आता। तो या कह रहे हैं अपने त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंदमय स्वरूप के आलंबन में ही सावधान होने से मुनिराज के तो जीवन पर्यंत स्नान और विलेपन का त्याग होता है। ग्रीष्म ऋतु में धूप में रहने के कारण पसीना के योग से शरीर में धूल आकर जम जाती, नग्न शरीर मलिन दिखाई दे पड़ता है, तो भी संयमी साधु का इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वे अपने आत्मगुणों में ही लीन रहा करते हैं। उसे ही मल परिचय कहते हैं। आत्मगुणों में लीन रहे। हमारे लोक व्यवहार में क्या चलता है, आसपास में ऐसे दिखते हैं, कभी कभी हम भी कर लेते होंगे, व्यक्ति विशेष सामान्य कोई भी आया, अरे ऐसा क्या ड्रेस पहना आपने, ये ऐसी क्या अंगूठी पहनी, ऐसी क्या घड़ी पहनी, तुम क्यों मलिन हो रहे हो? परिणाम कर हमारी दृष्टि कहाँ है? दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? आत्मगुण। हम क्या करते, कहीं भी मिलते, मंदिर जी में मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, शादी ब्याह मिलेंगे, ये शर्ट अच्छा नहीं पहना, ये पैंट अच्छी नहीं पहनी, ये टोपी अच्छी नहीं पहनी। दृष्टि कहाँ है? शरीर तो दूर ही रह गया, आत्मगुणों का तो कोई सवाल ही नहीं। घातक दृष्टि, ये दृष्टि हटाए, हमारा भी मल परिचय जय हो जाए। आज ही सब चल जाता है, सब मिलते ही चालू पड़ जाता है। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मलिन लग रहा है, सूट नहीं हो रहा, अच्छे नहीं लग रहे हो, और अच्छे नहीं लग रहे, अंदर आत्मा अच्छा ही मल से रही, उसको देखो, उसको देखने लग जाओगे से बाहर का, हाँ धोए हुए सब प्रॉपर वस्त्र होने चाहिए, वो बात ठीक है, बाकी ये ऐसा होता है वैसा होता है, ये करते। मुझे प्रसंग याद है, हस्तिनापुर जी गया था मैं, एक ही बार गया मेरा, बाकी ऐसे जाने का कुछ काम नहीं पड़ता और अच्छा ही हो। वहाँ गोष्ठी रखी थी, और वहाँ जहाँ भी व्रती आदि ब्रह्मचारी लोग थे, तो मुझे वहीं रखा गया था। कहीं किसी ने बोला होगा, जो भी हुआ होगा। तो मैं 2-3 दिन का 4 दिन की गोष्ठी थी, 2019-20 की या कहीं की टाइम होगा, मुझे याद नहीं। तो उस समय में सुबह सुबह शेविंग कर रहा, तो वहाँ पे अच्छे व्रती थे, उनकी अच्छी भावना थी। बोले अपने को इसमें उलझना नहीं चाहिए, अपने को क्या है, सामान्य, किसी को अच्छा लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता, दाढ़ी बढ़ गई तो बढ़ गई। अब तुम उसके लिए आईना ढूंढोगे, ये करोगे, फिर दाढ़ी करोगे, सामान्य सहजता रखो। तो अच्छा लगा उनको। मैं प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ, मलिनता में सहजता इतना कुछ। हाँ, सामान्य नाना धोना आदि बेसिक जो है वो तो करना ही, वो तो सोच होना ही चाहिए, बट उसे धर्म का कारण या होनी मानना चाहिए। सामान्य व्यवहार धर्म है, उतनी बात है, बाकी इसमें उलझना नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मुनिराज के तो जीवन पर्यंत स्नान और विलेपन का त्याग होता है। ग्रीष्म ऋतु में धूप में रहने के कारण पसीने के योग से शरीर में धूल आकर जम जाती है, नग्न शरीर मलिन दिखाई पड़ता है, तो भी संयमी साधु का इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता। ठीक है, उनकी इतनी विशेषता है, यहाँ पे अगर मल आ गया तो इस हाथ से ये मल ऐसा निकालना हम बैठे बैठे कभी कर सकते, उनका नहीं कभी होता है। तो मुनिपना नहीं रहे, वो तो उंगली को दांत को नहीं लगाते। मूलाचार जी में दांत को उंगली नहीं लगाते, तो मंजन की तो बात ही दूर। कन्यादाना में कई ऐसा घटना हुई थी, और कोई वहां विद्वान थे, वो पढ़ा रहे थे बच्चों। वहां के दूसरे विद्वान ने कहा, भाई साहब ये कहाँ से लेके आ गए? बोले मेरा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ। मुनिराज को बताया, मुनिराज कहते बात सही है, ऐसी लिस्ट बना के दो। उन्होंने कहा ऐसी लिस्ट नहीं, ये तो मुनि बनने के पहले ही निर्णय किया जाता। उंगली भी लगाना नहीं। मूलाचार सबसे पुराना ग्रंथ है सकल चारित्र का, भट्टकेर स्वामी जी का। तो उंगली जब दांत को लगानी नहीं, तो मंजन कहां से लगाए? प्रकरण मल से चल रहा। हमारे दांत अच्छे नहीं दिखेंगे तो लोगों को क्या लगेगा? हमारे वो क्लोजअप क्या चलते बाहर में हमारा। अब हमने भी प्रयास करना चाहिए शक्ति प्रमाण। हमने शक्ति प्रमाण, भक्ष्य,
दंत मंजन आदि के लिए उपाय देखना चाहिए। अवक्ष ये सब रस वाले होते हैं, कैसे कैसे बनते, क्या केमिकल डालते हैं, हड्डी का चूरा आदि सब बहुत चीजें होते हैं, तो टूथपेस्ट वगैरह का हमने अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नहीं, छोड़ना ही चाहिए। घर में कैसे मंजन बना सकते हैं, मर्यादा का बना सकते तो बढ़िया है, नहीं है तो नींबू आदि बहुत सारे उपाय देख लेना चाहिए। अब हम तो उनके इतना नहीं कर सकते कि उंगली नहीं लगाए, क्योंकि हमारा उनका एक ही बार खान पान होता है और सब जीवन सहज होता है उनका। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं, कब भी क्या भी कुछ खा लेंगे, बर्गर खाएंगे, क्या खाएंगे, पाव खाएंगे, वड़े खाएंगे, कोई ठिकाना नहीं हमारा। तो हमें तो दंत मंजन करना पड़ेगा, बट हम वो प्रयास कर सकते हैं कि अभक्ष से नहीं करेंगे, भक्ष्य से करें, उतना तो कर ही सकते। अब उतना भी नहीं करे तो फिर तो कहाँ उठेंगे मुनि की, वो अपने पद के अनुसार, शक्ति के अनुसार पालन कहां से हो, नहीं हो सकता। ये सब ये व्यवहार चारित्र है, इसको धुड़काना नहीं। निश्चय चारित्र व्यवहार चारित्र के प्रसाद से मिलता है। 137वां दोहा देख लेना चाहिए, परमात्मा प्रकाश जी टीका। ये नक्की व्यवहार चारित्र को व्यवहार चारित्र कब कहा जाएगा, जब निश्चय चारित्र प्रकट हो, मान्य। परंतु ज्ञान को सम्यक कब कहा जाएगा, जब श्रद्धा सम्यक होगी। पर श्रद्धा सम्यक कब होगी, ज्ञानपूर्वक ही होगी। तब तक ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहेंगे, बट ज्ञान ही निर्णय करेगा कि सम्यक श्रद्धा क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, छह द्रव्य क्या, सात तत्व क्या, मिथ्या तो अवस्था में निर्णय होता है। ऐसे ही इसका भी ये मान्य है कि प्रमाण, जब तक प्रमाण का ज्ञान नहीं होता है तब तक नया भास है, मान्य। बट हम निचली भूमिका में अंश अंश से ही जानते, अंश अंश मतलब नए, अंश अंश से जान के पूर्ण प्रमाण मतलब समग्र वस्तु, अंश अंश से जान के समग्र वस्तु जानेंगे। जब समग्र वस्तु जानेंगे तभी उस नए को सम्यक नए कहेंगे, तब तक नया भास कहेंगे। बट भूमिका अनुसार हम अंश अंश से ही जान सकते, आज की इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं भैया। ये सब व्यवहार चारित्र, बट काम के। मैं कल परसों इसी सोच रहा था, समय सारजी में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र की बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय व्यवहार दो प्रकार के। निश्चय चारित्र, निश्चय रत्नत्रय पूरा आत्मा आश्रित है, उसमें अपनी चर्चा विस्तार से हो गई। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, यह मुख्यतः से 6 द्रव्य 7 तत्व का है, 9 पदार्थ 85 इकाई का श्रद्धा। उसमें देवगुरु शास्त्र भी आ गए, स्वपर भी आ गए, आपा भी आ गए, पूरा आ गया, बराबर। वो मतलब आगम का स्वाध्याय। और व्यवहार चारित्र क्या है, तो व्यवहार चारित्र यही सब, ये मत करो, ये करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये करो यत्ना से, आदि आदि, रात में मत खाओ, दिन में खाओ, हरी मत खाओ, मतलब सब भक्ष्य अभक्ष्य सब प्रतिष्ठित, ये सब पूरा सब आ जाए। न्याय नीति सदाचार जो भी व्यापार आदि सब करोगे, ये पूरा उसमें आ जाए। व्यवहार चारित्र के लिए अपनी विस्तार से चर्चा हो रही, मतलब अभी थोड़े बहुत श्लोक बचे, 226 श्लोक की चर्चा है, 10-1 श्लोक बचे होंगे, 7-8 जितने भी बचे होंगे, 18-20। तो अब एक अपना व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान का मेन जो अंग है, 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा हो रहेगी। वो करेंगे तो अपना समग्र काम हो सकता है, अगर अच्छे से करें तो। क्योंकि मैंने तो शक्ति प्रमाण एक एक चीज, क्योंकि इसमें सकल चारित्र भी आ गए, 12 व्रत आ गए, 8 मूलगुण आ गए, निश्चय व्यवहार अहिंसा आदि सब आ गया, और इसमें सब बेसिक सब आ गया, संलेखना आ गई, रात्रि भोजन आदि सब बेसिक सब आ गया। अभी इसको अच्छे से कोई करे और निर्णय कर ले तो काम हो सकता। बाकी बेसिक थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, 14 गुण स्थान आदि, थोड़ा बहुत वो तो जीव स्थान आदि सब देखने पड़ेंगे, बट मेजर काम अपना हो रहा है। अब आप देख लेना क्या है। तो अपन कहाँ थे, अच्छा ये सिर्फ पढ़ लेते, फिर विस्तार से कुछ रहेगा तो चर्चा कर लेंगे। तो नग्न शरीर मलिन दिखाई पड़ता है तो संयमी साधु का इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वे अपने आत्मगुण नहीं लीन रहा करते हैं, उसी मल परिचय कहते हैं। और वे ऐसी भावना भाते कि हे जीव, ये शरीर तो स्वभाव से ही मलिन है, इसे तो समुद्र के जल से धोया जाए तो भी पवित्र नहीं हो सकता है, और तू तो परम पवित्र आत्मा है, अतः इस शरीर की मलिनता से तू कैसे मलिन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कारण कि अमूर्तिक पदार्थ को मल का संसर्ग स्पर्श ही नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मन तू इस देह का स्नेह त्याग कर अपने शुद्ध स्वभाव में लीन स्थिर हो जा, यह विचार करके मुनि मल परिचय विजय करते हैं। 1-2 बिंदु कुछ बचे, चर्चा कर लेंगे।